मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आप लोग को पाठ 9 एक याद पढ़ाने आ रही हूँ। सभी बच्चे पेज नंबर 59 खोल लें। सबकी उंगली किताब पर हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। स्वतंत्र माने आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। आज भी 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार पंडित नेहरू दौरे पर थे। जिस रास्ते से उनकी सवारी आनी थी उसके दोनों ओर लोगों का हुजूम खड़ा था। हुजूम माने भीड़। कुछ लोग साइकिलों पर खड़े थे तो कुछ दीवारों के सहारे और कुछ अपने घरों की छज्जों पर। यहाँ तक कि पेड़ भी बड़े और बच्चों से लदे थे। हर कोई अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को बेचैन था। झलक माने दर्शन करने के लिए देखना चाहते थे। इस भारी भीड़ के पीछे एक गुब्बारे वाला भी था। उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। वो भी अपने गुब्बारे मुश्किल से संभाले पंडित जी को देखने के लिए पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। रंगीन गुब्बारे उसके पीछे ऐसे डोल रहे थे मानो वे भी नेहरू जी को देखने के लिए उतावले हों। अब लोगों का हुजूम क्यों खड़ा था ये आप लिख कर देंगे मुझे। कई घंटे बीत गए थे। भीड़ बेचैनी से अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी। गुब्बारे वाला भी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। साथ ही उसके दिमाग में चिंता भी बनी हुई थी कि आज उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। दुर्बलता के कारण उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दुर्बलता माने कमजोरी। गुब्बारे वाले के मस्तक पर चिंता की रेखाएं उभरने लगीं। चिंता की रेखाएं उभरने लगी मतलब उसको चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, यदि आज गुब्बारे नहीं बिके तो घर में सबको भूखे पेट सोना पड़ेगा। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ से चला गया तो अपने प्रिय प्रधानमंत्री के दर्शन नहीं कर पाऊँगा और ऐसा मौका मुझे दोबारा कहाँ मिलेगा। तभी भीड़ में हलचल और कोलाहल होने लगा। कोलाहल माने क्या होता है बच्चों? कोलाहल माने होता है शोर। कोई बोला, प्रधानमंत्री जी आ गए। एक बच्चे की आवाज़ आई, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। चारों ओर से लोगों की इस तरह के स्वर आ रहे थे। चारों ओर से लोगों के इसी तरह के स्वर आ रहे थे। गुब्बारे वाले ने भी पंजों के बल उचककर देखने की कोशिश की। दूर सड़क पर एक जीप आ रही थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर चारों तरफ खड़े लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लोग खुशी के मारे पंडित नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री की जय हो आदि नारे लगा रहे थे। जैसे ही पंडित नेहरू वहाँ से गुजरे उन्होंने इतनी भीड़ में भी उस गुब्बारे वाले को देख लिया और उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। पंडित नेहरू अपनी खुली जीप से नीचे उतरे। सभी भौचक्के से उनकी तरफ देखने लगे। भौचक्के माने हैरान होकर। लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनकी घंटों की मेहनत के बाद उन्हें पंडित नेहरू के दर्शन हुए और ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वो जीप से उतरकर लोगों के समीप आ रहे थे, उनके पास में आ रहे थे। चाचा नेहरू स्वयं भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उस गुब्बारे वाले तक जा पहुँचे। अब गुब्बारे वाला भी हक्का बक्का था, मतलब हैरान हो रहा था। उसे लगा कहीं उससे कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई। गुस्ताखी माने गलती। वो सोच रहा कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। उसकी जीभ तालू से चिपक गई। मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो कांपने लगा। गुब्बारे वाले को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
जिसके दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग हुजूम लगा कर खड़े थे, वो स्वयं चलकर उसके पास आया है। अब आप बताइए गुब्बारे वाला क्यों अक्का बक्का था? गुब्बारे वाले ने खुद को संभालते हुए हाथ उठाकर सलाम किया और एक गुब्बारा चाचा जी को पेश किया। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक नहीं, सारे गुब्बारे चाहिए। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, बाबा ये सभी गुब्बारे कितने के हैं? गुब्बारे वाले ने कहा, 10 रुपए की। उसके मुंह से शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे थे। वो बेहाल हो रहा था और पसीना पोंछता जा रहा था। चाचा नेहरू ने अपने सचिव से कहा, सब गुब्बारे खरीद लो, और अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्होंने गुब्बारे वाले को दे दिए। गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेकर जो सचिव था वो बच्चों को गुब्बारे देने लगा और स्वयं गुब्बारे वाला भी दौड़ दौड़ कर बच्चों को गुब्बारे थमाने लगा। चाचा नेहरू कमर पर हाथ रखकर ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने भी कुछ गुब्बारे लेकर बच्चों में बांटने शुरू कर दिए। जब तक रंग बिरंगे गुब्बारे बंटे जाते रहे, चाचा नेहरू की आवाज़ आती रही। जब वे जीप पर सवार होकर फिर चलने को तैयार हुए, आसमान चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। अब तक गुब्बारे वाले में एक असीम शक्ति का संचार हो चुका था। वो बहुत प्रसन्न था। उसे चाचा नेहरू से मिलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था, साथ ही उसके सारे गुब्बारे भी बिक गए थे। आज वो खुशी खुशी अपने घर को वापस चल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को इस पाठ के शब्दार्थ करने हैं और साथ ही आप लोग को इस पाठ को दोबारा पढ़ना है। सबका दिन मंगलमय हो।